हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। चैप्टर सेकंड की वर्कशीट 4 का जो ए पार्ट है वो मैंने पहली वीडियो में करवाया है आपको। आज हम करेंगे बी और उसके नेक्स्ट वाले पार्ट। इसमें देखो, क्वेश्चन को हमने सबसे पहले रीड करना है। इन अ स्कूल लाइब्रेरी देयर आर 11,250 बुक साइंस बुक्स। क्लियर? इतना समझ आ गया कि कोई स्कूल में लाइब्रेरी है, उसमें इतनी जो बुक्स हैं, इतनी नंबर ऑफ़ बुक्स जो हैं वो किसकी हैं? साइंस की। 21,312 मैथ्स बुक्स एंड 20,143 हिंदी बुक्स। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ़ बुक्स इन द लाइब्रेरी। क्लियर? अब जो फाइंड आ गया या फिर हाउ मैनी, उसके बाद क्या लिखा होता है? टोटल। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है कि जब टोटल हो तो हमने क्या करना है, उसको एडिशन करना है। सबसे पहले हमने क्या करना है, जो नंबर है हमारे पास उसको हमने ना सर्कल कर लेना है ताकि कोई नंबर हमारा छूट ना जाए। कई बार 2 या फिर 2 से ज़्यादा भी होते हैं, जैसे जहाँ पर हमारे पास 3 नंबर है, ठीक है, तो हमने उनको टोटल करना है। जो ऐसे स्टेटमेंट वाले सम होते हैं उसमें ना हमें थोड़ा लिखना पड़ता है। जैसे नंबर ऑफ़ साइंस बुक्स कितनी है? 11,250, ठीक है। इसी तरह नंबर ऑफ़ मैथ्स बुक्स लिख ली। फिर नंबर ऑफ़ हिंदी बुक्स, 3 टाइप की बुक्स थी हमारे पास, वो सारी लिख के हमने बतानी है कि टोटल नंबर ऑफ़ बुक्स कितनी है लाइब्रेरी में। क्लियर? पहले हम जो वंस प्लेस पे नंबर डिजिट हैं उनको ऐड करेंगे। 0 + 2 2, 2 + 3 5। उसके बाद जो टेंस प्लेस पे नंबर हैं, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। नेक्स्ट हम 10th वाले करेंगे। 5 1 6 6 4 10। 10 होता है तो हम लास्ट वाला डिजिट लिखते हैं, जो आगे वाला होता है वो कैरी, वो 100 वाले में चला जाएगा, है ना। तो 1 और 2 कितने हुए? 3, 3 और 3 6, 6 and 1 7, कॉमा। नेक्स्ट 1000 वाले ऐड करो। 1 1 2 2 + 0 2। अब 10,000 प्लेस वाले 1 1 2 3 3 + 2 5। तो 52,705 जो बुक्स हैं वो हमारी टोटल हैं लाइब्रेरी में। नेक्स्ट उसका सी पार्ट। इन अ स्कूल देयर आर 1,752 स्टूडेंट्स इन प्राइमरी क्लासेस, 1,825 इन मिडिल क्लासेस and 1,790 in senior classes. Find the total strength. ये वर्ड हमने ध्यान में रखना है। Find the total strength of the school. पहला स्टेप क्या है? जो नंबर है उनको सर्कल करना है। फिर 1 by 1 लिखेंगे हम। ये किसका डाटा दिया गया है हमें? स्टूडेंट्स इन प्राइमरी क्लासेस। हमने लिखना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन प्राइमरी क्लासेस। बस जो पीछे लिखी है वो तो लाइन हमें गिवन डाटा है, ठीक है। आगे हम लिख देना है नंबर ऑफ। देखो, जो हम आगे लिखते हैं जो कंपलसरी होता है, जो वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं उनमें लिखना। क्लियर? ये बिल्कुल आसान है। नंबर ऑफ आपने खुद ऐड कर देना है, बाकी जो है वो हमें गिवन डाटा में। देखो, स्टूडेंट इन प्राइमरी क्लासेस नेक्स्ट लिया मैंने, ये वाला डाटा गिवन था। नंबर ऑफ स्टूडेंट इन मिडिल क्लासेस, फिर थर्ड वाला डाटा लिया, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सीनियर क्लासेस। जो फिर टोटल बताना है वो वहाँ से लाइन उठा ली, द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द स्कूल। ठीक है, सारी हमें यहाँ पर दी गई है। टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द स्कूल हमने निकालना है, तो हमें इसे क्या करना पड़ेगा? ऐड। 1s 10s 100 1000। पहले हम 1s डिजिट को ऐड करेंगे। 2 and 5 7, 5 and 2 7, 7 and 9 16 होता है। 6 and 1 कैरी, 7 and 1 8, 8 + 8 16, 16 + 7 23। 23 का क्या लिख लेंगे हम? 3, 2 आ जाएगा कैरी। 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5।
तो जो टोटल स्ट्रेंथ है हमारी स्कूल की, स्ट्रेंथ होता है पूरे मतलब टोटल बच्चे कितने हैं स्कूल में, गिनती कितनी है, ठीक है। तो वो कितनी आ गई 5367। नेक्स्ट हमारा है डी पार्ट। द कॉस्ट ऑफ अ ब्लैक एंड वाइट टीवी सेट इज़ 3690। ब्लैक एंड वाइट टीवी है कोई, उसकी जो कॉस्ट है वो कितनी है हमें दी गई है। द कॉस्ट ऑफ अ कलर टीवी सेट इज़ 12,810, मोर देन द कॉस्ट ऑफ अ ब्लैक एंड वाइट टीवी सेट। ये क्या होता है ब्लैक एंड वाइट टीवी सेट? ये पहले टाइम पे होते थे ये इस तरह के टीवी जिसमें सिर्फ हमें ब्लैक या वाइट फ़ोटो दिखाई देती थी, कलरफुल नहीं दिखाई देती थी। अब तो हमारे सभी घरों में जो है एलईडी है, ठीक है, उस पर हमें क्या है कलरफुल पिक्चर्स वगैरह दिखती हैं, सारा कलरफुल होता है। तो वो पहले के ज़माने के टीवी थे ब्लैक एंड वाइट, अब तो कोई भी नहीं इनको यूज़ करता। अब आपने ये बताना है कि फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ बोथ द टीवी। अगर किसी के पास पुराना टीवी भी है और नया भी है, दोनों ख़रीदने हैं उसने, ठीक है, कॉस्ट होता है कि उसका प्राइस दोनों लेने मान लो, तो टोटल कितनी कॉस्ट होएगी। क्लियर? अब लाइन कहाँ से स्टार्ट करोगे आप? यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो। द कॉस्ट ऑफ अ ब्लैक एंड वाइट टीवी सेट इज़ दिस। फिर नेक्स्ट लाइन क्या लिखोगे? द कॉस्ट ऑफ अ कलर टीवी सेट इज़ दिस। जो फाइंड करनी है हमने, द टोटल कॉस्ट ऑफ बोथ द टीवी सेट्स। देखो सारी लाइन क्वेश्चन में पड़ी है ना, तो आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, इसी में से लिख लोगे और अपने एडिशन करके आंसर बता देना। इसमें आप एक चीज़ का ध्यान रखना, देखो इसकी जो कॉस्ट है वो 4 डिजिट की है, इसकी जो कॉस्ट है वो 5 डिजिट की है। तो पहले आप ये कलरफुल टीवी वाली लिख लेना, उसके बाद ये ब्लैक एंड वाइट की लिख लेना, तो आपको एडिशन करने में ईजी हो जाएगा, ठीक है। जब आप ऊपर बड़ी लिखोगे, नीचे ऊपर ये वाली टर्म लिखोगे, नीचे ये वाली टर्म लिखोगे, तो कई बार बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि पहले हम जो ज़्यादा डिजिट वाली टर्म होती है उसको लिख लें। देखो जिसकी पहले अमाउंट ज़्यादा थी मैंने पहले वो लाइन लिख ली। द कॉस्ट ऑफ कलर टीवी सेट इज़ इक्वल टू दिस, द कॉस्ट ऑफ ब्लैक एंड वाइट टीवी सेट इज़ दिस। अब टोटल कॉस्ट ऑफ बोथ द टीवी सेट क्या करेंगे, हम इसको ऐड कर देंगे। 0 में 0 ऐड किया 0 ही होता है, 1 में 9 ऐड किया 10, 0 और 1 कैरी, 1 एंड 8 9, 9 एंड 6 15, 15 का 5, 1 कैरी, 1 एंड 2 3, 3 प्लस 3 6, और ये आगे वाला जो रह गया वो 1। अगर किसी ने दोनों टीवी लेने हैं तो उसकी कितनी कॉस्ट है? 16,500। नेक्स्ट है हमारा ई पार्ट। रमन परचेज्ड अ हाउस फॉर 6,65,700 रुपीज़। ही स्पेंट 2,975 ऑन इट्स रिपेयर। फाइंड द अमाउंट ही स्पेंट इन ऑल वर्ड मीन्स ऐड करना है। क्लियर? रमन ने क्या किया, एक घर परचेज किया जो पहले से बना हुआ था, उसको इतनी अमाउंट देनी पड़ी, उसकी रिपेयर करने पर उसको इतने पैसे देने पड़े, तो टोटल उसको कितने में पड़ा वो हाउस, दोनों को ऐड करके बताएंगे। क्लियर? इसको आप 2 मेथड से लिख सकते हो इसकी लाइनों को। जैसे पहले तो सिंपल लिख दो, रमन परचेज द हाउस इज इक्वल टू इतनी अमाउंट, ही स्पेंट ऑन इट्स रिपेयर इतनी अमाउंट। फिर लास्ट में लाइन लिखेंगे द टोटल द अमाउंट ही स्पेंट इन ऑल, ऐड करके लिख देंगे। ये तो बिल्कुल सिंपल। और अगर किसी को और तरीके से लिखना है तो वो ऐसे भी लिख सकता है, कॉस्ट, जैसे कि ये प्राइस ही है ना, खरीद मूल्य, आप ऐसे लिख सकते हो कॉस्ट ऑफ हाउस, ओनली इतना, कॉस्ट ऑफ हाउस 6,65,700, ठीक है। एंड कॉस्ट ऑफ रिपेयर इतनी। तो लास्ट में ये वाली लाइन तो सेम ही रहेगी। क्लियर? इसको आप 2 वे से लिख सकते हो। मैं जो इजी मेथड है वो ही लिखवाऊंगी, जो आपको क्वेश्चन में लिखा मिल जाएगा। देखो, रमन परचेज द हाउस लिख लिया, ही स्पेंट ऑन इट्स रिपेयर इतने, आपको पीछे रुपीस लिखना पड़ेगा। क्लियर? नहीं तो ये लाइन से हमें क्लियर नहीं होगा कि ये क्या दिया है हमें। अगर आप ऐसे लिखते हो कॉस्ट ऑफ हाउस, ठीक है, मैं और करके लिख देती हूँ,
कॉस्ट ऑफ हाउस भी लिख सकते हो आप, और ये वाली लाइन भी लिख सकते हो। नीचे वाली लाइन को कॉस्ट ऑफ रिपेयर, क्लियर, इज इक्वल टू, आप टू वे से ये लाइन लिख सकते हो। और जो हमें जो बड़ी टर्म दी गई और ये छोटी टर्म है, तो हमने ना जो लास्ट वाला 1 डिजिट है हमारा, उससे ही लिखना होता है, राइट टू लेफ़्ट जाना होता है। अगर आपने यहाँ पे लिख दिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने हमेशा राइट टू लेफ़्ट लिखनी है जो भी टर्म दी गई होगी। अब हमको इसको ऐड कर देंगे, 0 + 5, 0 + 7 7, 7 + 9 16, 1 कैरी, 5 + 1 6, 6 + 2 8, 6 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा और ये वाला 6 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। तो ये होगी हमारी टोटल अमाउंट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।